कैसे हैं दोस्तों। आज हम जिस अजीम शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिन्होंने एथेंस, स्पार्टा, मैसेडोनिया, टर्की, इजिप्ट, सीरिया, इराक, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया और बहुत सारे इलाकों को फतह किया था। तो उस अजीम और बहादुर इंसान जिसको हम अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, उसकी लाइफ स्टोरी और उनकी बायोग्राफी को हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली अलेक्जेंडर द ग्रेट पैदा हुआ था 356 BCE में। तो जब ये 356 में पैदा हुआ था इन पीला, उस वक्त जो यूनान या मैसेडोनिया, इन पीला मैसेडोनिया वो रियासत थी जिन पर अलेक्जेंडर द ग्रेट की वालिद फिलिप II की हुकूमत थी। तो 356 BCE में पीला मैसेडोनिया में अलेक्जेंडर की बॉर्न ये पैदा हुआ। उसकी वालिद का नाम था फिलिप II। अच्छा, और उसकी माँ का नाम था ओलंपिया। अच्छा, ये जो ओलंपिया थी फिलिप की तीसरी बीवी थी। ये फिलिप की तीसरी बीवी थी। इससे पहले फिलिप की 2 बीवियां रह चुकी थी। अच्छा, जब अलेक्जेंडर पैदा हुआ 356 BCE का साल चल रहा था। उस वक्त ऐसा था कि मैसेडोनिया में बहुत सारी रियासतें थी। मिसाल के तौर पर तिसली हो गया, तेब्स हो गया, स्पार्टा हो गया, एथेंस हो गया। तो इस तरह की जो छोटी छोटी रियासत थी, इनको फिलिप II ने तलवार की जोर पर, ताकत की जोर पर और आर्मी की जोर पर उन्होंने एक बैनर, एक झंडे तले इकट्ठा किया था और उस रियासत का नाम था मैसेडोनिया। तो ये मैसेडोनिया का किंग था। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट 13 ईयर का था तो फिलिप II ने क्या किया? फिलिप II ने ऐसा किया कि अरिस्टोटल, जो कि उस वक्त आप अरिस्टोटल की खिदमत इन्होंने लेना शुरू किया अपने बेटे अलेक्जेंडर के लिए। अच्छा, अरिस्टोटल के बारे में मैं आपको बता दूं, बस शॉर्ट सा स्टोरी मैं आपको बता दूंगा कि अरिस्टोटल बेसिकली डिसाइपल ऑफ प्लेटो, ये अफलातून का शागिर्द था और अफलातून सुकरैत का शागिर्द था। तो ये अरिस्टोटल वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन एट दैट टाइम इन द वर्ल्ड। सो ये उस वक्त दुनिया का जो फाइनेस्ट ब्रेन था ना, उसमें से एक था। और ये अलेक्जेंडर द ग्रेट का टीचर मुंतखब हुआ, टीचर सेलेक्ट हुआ। फिलिप II जो मैसेडोनिया का बादशाह था, उन्होंने अपने बेटे अलेक्जेंडर के लिए 13 इयर्स ऑफ एज में अपने बच्चे के लिए एरिस्टोटल की खिदमत उन्होंने लेना शुरू की। तो अब जरा इमेजिन करें, एक प्रिंस, एक शहजादा जिसको हम अलेक्जेंडर कहते हैं, उनके पास दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन, एक टीचर एरिस्टोटल। आज भी जो एरिस्टोटल वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन एरिस्टोटल हो, तो इंसान क्या बड़ा नहीं बनेगा? एक लॉजिकल आप कह सकते बात है ना। अच्छा, फिर ऐसा होता है ना कि 336 BCE में जब अलेक्जेंडर 20 इयर्स ओल्ड का था, यानी कि 20 इयर्स ओल्ड था 336 BCE में, तो क्या होता है कि फिलिप II जो मैसेडोनिया का बादशाह होता है, इनको असैसिनेट कर दिया जाता है या इसको मार दिया जाता है। कौन मारता है? बाई गार्ड। उनके जो अपने गार्ड्स होते हैं, बच्चा की हिफाजत पर मामूर जो गार्ड्स होते हैं, वो इनको असैसिनेट करते हैं। अच्छा, अलेक्जेंडर की वालिद फिलिप II अब चला गया। अब एक 20 साल का नौजवान और एक पैशनेट यंग मैन, एक गुस्सीला और आप कह सकते हैं कि बेहतरीन लड़ाकू, 20 साल की उम्र में उसका वालिद चला जाता है। अब वो क्या करता है? वो तारीख जो होती है ना, वो हमेशा बहादुरों का साथ देती है। अब अगर इस वक्त ये आंसू बहाता, कोने में बैठ जाता, रोता पीटता, तो क्या हो जाता? उसकी जो छोटी रियासत थी वो भी चली जाती। अच्छा, जैसे ही फिलिप II असैसिनेट हुआ, तो जो तिसली, थेब्स, एथेंस, स्पार्टा की जो छोटी छोटी रियासत थी, उन्होंने
क्या किया, सेसेशन किया, अलहदगी का ऐलान किया। और उन्होंने अपने जो ट्राइबल चीफ्स जो थे उस वक्त, जो चीफ्स थे या जो लोकल जो लीडर्स थे, उन्होंने अपनी आजादी अटानमी का ऐलान किया। अच्छा, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा अच्छा तूने तलवार निकाली और एक एक रियासत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसको कहते हैं असल बादशाह, इसको कहते हैं असल बहादुर, इसको कहते हैं असल सुरमा, और इसको कहते हैं असल लीडर। अच्छा, ये जब इन्होंने सारे यूनान को इकट्ठा किया, अच्छा जब इन्होंने सारे मैसेडोनिया को अपनी अंडर किया, तो उस वक्त क्या था, अलेक्जेंडर का भाई था, उसका नाम था फिलिप अरेडायस। तो फिलिप अरेडायस जो उसका स्टेप ब्रदर था, सुतेला भाई था, इन्होंने इसको नहीं मारा, इन्होंने उसको जिंदा छोड़ दिया। और ये अलेक्जेंडर द ग्रेट जब इन्होंने बगावत को कुचल दिया, ब्रूटली कुचल दिया, और एक यंग एज में 20 इयर्स में ये एज अ किंग बना मैसेडोनिया का, तो आप सोच सकते हैं ना उनकी मेंटेलिटी क्या होगी उस वक्त। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उस वक्त कदीम यूनान में ये एक लेजेंड थी, तो उस वक्त कदीम यूनान में एक ख्याल किया जाता था, वहां एक टेंपल हुआ करता था, उसको कहा जाता था टेंपल ऑफ डेल्फी। जो टेंपल ऑफ डेल्फी है ना, ये एक अथॉरिटी रखती थी उस वक्त यूनान का जो मजहबी तबका था, या जो उनका जो था ना, यूनान का सबसे पावरफुल जो तबका था, टेंपल ऑफ डेल्फी, ये उसके अंडर थी। टेंपल ऑफ डेल्फी में क्या था, एक औरत बैठती थी और एक टावर होता था टेंपल के करीब, और उन लोगों का ख्याल होता था कि खुदा इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में है, यानी कि उस वक्त ये माना जाता था यूनान में। तो सिकंदर आजम जब उन्होंने पूरी जो छोटी छोटी रियासतों को फतह किया, एथेंस और मैसेडोनिया में, तब ये टेंपल ऑफ डेल्फी में आया। और गार्ड्स ने जो उस वक्त टेंपल के हिफाजत पर जो गार्ड्स थे, उन्हें अंदर आने नहीं दिया, क्योंकि जो इबादत करने वाले जो औरत थी वो इबादत में मशहूर थी। तो सिकंदर आजम जबरदस्ती घुसाया और उनकी इबादत में खलल उन्होंने डाला। तो उस लड़की ने क्या कहा पता है आपको, जो उन्होंने कहा कि सिकंदर तुम ताकतवर हो और कामयाबी तुम्हारी रास्ता देखती है। अब सिकंदर ने कहा कि मुझे और पेशन गोई की जरूरत नहीं है, बस आपकी यही बात मेरे लिए काफी है। सिकंदर जब बाहर आया टेंपल ऑफ डेल्फी से, और उन्होंने ऐलान किया कि खुदा हमारे साथ है और कामयाबी हमारी रास्ता देखती है, तो इस वक्त सिकंदर के पास 35,000 इन्फेंट्री था, जो पैदल फौज होती थी, और 5,000 हॉर्समैन थे, जो कि आप कह सकते हैं शहसवार होते थे। ये उस वक्त सिकंदर के पास इतनी ही आर्मी थी, लगभग 40,000। अब ये सिचुएशन में यूनान का एक एनिमी स्टेट था, यूनान के बॉर्डर पर एक स्टेट हुआ करता था, उसको कहा जाता था अखेमेनेड एम्पायर। अखेमेनेड या अखेमेनेड एम्पायर इसको कहा जाता है, मेनेड एम्पायर। अच्छा, ये जो अखेमेनेड एम्पायर था ना, इसकी किंग या उसका जो बादशाह था, उनको डारियोस कहा जाता था, डारियोस। तो ये अखेमेनेड एम्पायर आप कह सकते हैं कि ये लेवेंट यानी कि सीरिया से लेकर पाकिस्तान तक ये जो इलाके हैं, इसमें फैला हुआ था। पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, इजिप्ट, तुर्की, अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अर्मीनिया, और आप कह सकते हैं कि ये जो इलाके थे अखेमेनेड एम्पायर के अंडर थे। और उनके बादशाह दारियोस III एक पावरफुल किंग हुआ करता था सिकंदर आजम के वक्त में, एक पावरफुल किंग। और इनके पास जो आर्मी थी ऑलमोस्ट 6 लाख थी, 6 लाख इनके पास आर्मी हुआ करती थी। एक्टिव आर्मी का मैं जिक्र कर रहा हूं। इनके पास कमाल किस्म का आप कह सकते हैं कि एलिफेंट्स हुआ करते थे उस वक्त, और आर्टिलरी उनके पास बेस्ट थी, जो आर्चर्स थे वो बेस्ट थे, और सबसे बढ़कर इनके पास जो रथ घोड़े थे
वो घोड़े जो रथों पर बांध दिए जाते थे, यानी कि रथ उसके पीछे होते थे और रथों से ब्लेड्स बाहर निकल आ रहे होते थे, वो मुखालिफ फौजों का सत्यानाश कर देता था। तो रथ उनके पास काफी तादाद में थे और एक पावरफुल एम्पायर थी एज कंपेयर टू, आप कह सकते अलेक्जेंडर के एम्पायर की, जो उसकी कंपेयर में ये पावरफुल एम्पायर थी। लेकिन क्या हुआ, अलेक्जेंडर द ग्रेट एक कामयाब पावरफुल ऑफ एक पैशनेट यंग मैन और आप किसी एक जीलट रूलर था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा किया ना कि इन्होंने हमला कर दिया अकेमेनिड एम्पायर का, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इलाका था, आजकल ये तुर्की में आ रहा है। अच्छा, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हमला कर दिया अकेमेनिड एम्पायर की नॉर्थ वेस्टर्न इलाके पर। उस इलाके में उन्होंने जो हमला किया था और पहली लड़ाई लड़ी गई थी, उसको कहते हैं बैटल ऑफ ग्रेनिकस। बैटल ऑफ ग्रेनिकस एक दरिया में, तुर्की में, जो उसका इस्तांबुल की जो जरा नीचे अब जो तुर्की का हिस्सा है, वहां एक दरिया बहता है, उस दरिया को उस वक्त ग्रेनिकस कहा जाता था। तो बैटल ऑफ ग्रेनिकस दरिया के किनारे लड़ी गई थी और ये खूनख्वार लड़ाई थी। तो दारियोस खुद इस लड़ाई में शरीक नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने कमांडर को भेजा था। और कितनी फौज थी आपको पता है कि फौज थी 1,20,000, 1,20,000 घोड़े, 1,20,000 इन्फेंट्री, उसके साथ घोड़े अलग और हाथी अलग, और जो रथ में जो सवार थे वो अलग थे। और अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी, अलेक्जेंडर की आर्मी के पास सिर्फ आप कह सकते 50,000 आर्मी थे, उनमें से 47,000 इन्फेंट्री था और 3,000 आपका सिर्फ हॉर्समैन था जो घुड़सवार थे। तो आप कह सकते हैं कि 1-2 या 2 आदमी के बराबर एक आदमी की लड़ाई थी। लेकिन आपको पता है ना कि मुकद्दर सिर्फ बहादुर लोग ही चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि मुकद्दर बहादुर लोगों का साथ देती है। अच्छा, तो इनका लड़ाई हो जाती है डारियोस के एक अजीम कमांडर के साथ और सिकंदर इस लड़ाई में मरते मरते बचता है और आखिरकार ये लड़ाई वो विन करता है, जीतता है। और क्या करता है पता है आपको, 20,000 लोगों को सिकंदर स्लॉटर करता है, मैसेकर करता है, बेदर्दी से मारा जाता है। 20,000 ईरानियों को ये बेदर्दी से मारा जाता है। और सिकंदर क्या करता है, 2,000 को कैप्चर करता है, उनको उनसे हथियार लेकर जाता है और उनको अपनी तहवील में लेता है। तो एक ईरानी अजीम एम्पायर पर एक दाग था, एक दब्बा था, एक कलंक का टीका था कि यंग आदमी, 20 साल का आदमी जो अभी अभी बादशाह बने, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो अभी अभी बादशाह बने, और वो एक अजीम सल्तनत को मात दे। ये किस तरह ईरानियन एम्पायर को, वो किस तरह इसको बर्दाश्त कर सकते थे। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के खिलाफ अब ईरानी बादशाह डारियोस 3 एक अजीम फौज लाने जा रहा था और उस फौज की तादाद थी 6 लाख फौज ला रहा था, 6 लाख। और ये जो नेक्स्ट लड़ाई होनी थी वो हो रही थी बैटल ऑफ इस्वस। बैटल ऑफ इस्वस, जो बैटल ऑफ इस्वस था वो 333 बीसीई में लड़ी गई थी, और इससे जो पहली बैटल थी बैटल ऑफ ग्रेनिकस वो 332 बीसीई में लड़ी गई थी। अच्छा, 333 बीसीई में बैटल ऑफ इस्वस लड़ी गई थी और इस बैटल में सिकंदर, और ये बैटल ऑफ इस्वस जो लड़ी गई थी, ये इलाका कौन सा था, ये इलाका था बगदाद। बगदाद जो आप बगदाद जो इसका कैपिटल आप कह सकते इराक का कैपिटल है, और उस वक्त इसकी कैपिटल कौन सी थी, बेबीलोनिया थी। और जब इनको पता कर दिया गया, अलेक्जेंडर ने जब बगदाद फतह किया बैटल ऑफ इस्वस में, तो दारियोस जो अपने साथ 6 लाख का अजीम शान फौज ले आया था, वो दुम दुबा कर भाग गया। उन्होंने अपनी शाही खवातीन को छोड़ा, उन्होंने अपनी मां तक को छोड़ा, उन्होंने अपनी सरदारों को छोड़ा। और आपको पता है सिकंदर आजम ने उसकी बेटी, उसका नाम था स्टेट्रा, स्टेट्रा से शादी की। स्टेट्रा से अलेक्जेंडर द ग्रेट ने शादी की। अब
वो बादशाह जो अभी अभी 1-2 साल पहले बगावत को कुचल कर बादशाह बना था, अब उन्होंने तुर्की पूरा फतह किया, बागदाद तक नीचे आया, वो भी फतह किया, इराक, अब जो सीरिया था शाम वो भी उन्होंने फतह किया, और उनके साथ साथ अगले 1 साल बाद 332 BCE में इस अजीम शान बादशाह ने गजा, जिसको हम आजकल जो जेरूसलम गजा को उन्होंने फतह किया, और ये उसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो ये था अलेक्जेंडर द ग्रेट का बायोग्राफिकल मैराथन पार्ट 1, और इंशाल्लाह पार्ट 2 में अलेक्जेंडर द ग्रेट की बकिया लाइफ स्टोरी हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपके सामने लेकर आएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, जिंदाबाद।